चैप्टर 7 राज्यों का पुनर्गठन। ब्रिटिश काल में प्रांतों की सीमाएं निम्न आधार पर निर्धारित की जाती थी। नंबर 1 प्रशासनिक सुविधा, नंबर 2 सत्ता का केंद्रीकरण, नंबर 3 क्षेत्र पर कब्जा, सत्ता का केंद्रीकरण, प्रशासनिक सुविधा। ब्रिटिश काल में प्रांतों की सीमाएं निम्न आधार पर निर्धारित की जाती थी। हमने स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश काल की सीमाओं को बनावटी बताकर खारिज कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। जैसे होम रूल आंदोलन के समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। 1920 में कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियां गठित की गई। 1946 के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की घोषणा की गई। होम रूल आंदोलन के समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। 1920 में कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियां गठित की गई। 1946 के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की घोषणा की। धर आयोग जून 1948 में बना। धर आयोग जून 1948। अध्यक्ष एस के धर, सदस्य जगत नारायण पन्नालाल, अध्यक्ष एस के धर। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा। इसने राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और विकास को बताए। 4 आधार बताए। जवाहरलाल नेहरू समिति 1949। सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। जेवीपी समिति 1949। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। इस समिति का कार्य धर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना था। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें देश के अलगाववाद बढ़ सकता था। मूल संविधान में कुल 29 राज्य थे जो 4 श्रेणियों में विभक्त थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। ए श्रेणी के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रांत थे और बी श्रेणी में विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें थी। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नरी प्रांत और कुछ देशी रियासतें थी और डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। ए श्रेणी के प्रांत ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रांत। नंबर 1 असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब। कुल 9 है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब। बी श्रेणी विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें। इसमें भी 9 रियासतें हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब जिस पे भी कहते थे। मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर, कोचीन। राष्ट्र विंध्य प्रदेश, मध्य भारत। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब जिसे पेप्सू कहते हैं। मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर, कोचीन। सौराष्ट्र विंध्य प्रदेश, मध्य भारत। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नरी प्रांत और कुछ देशी रियासतें में नंबर 1 अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, कूच बिहार, भोपाल, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, भोपाल, कूच बिहार, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर आते हैं। डी श्रेणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें अंडमान निकोबार आता है। ये चारों श्रेणी के प्रांत राज्य देशी रियासतें थी। विशाल आंध्र आंदोलन। तेलुगु भाषी लोग पृथक आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। इस हेतु आंदोलनकर्ता पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इसलिए ये आंदोलन अधिक तेज व हिंसक हो गया, अतः सरकार को इनकी मांग को मानना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इनके बाद अन्य क्षेत्रों में भी ये मांग बढ़ने लगी, इसलिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी कहते हैं, जिसे 1953 में गठन हुआ। अध्यक्ष फजल अली, सदस्य के एम पणिकर और हरदेनाथ कुंजरू के एम पणिकर सदस्य। अध्यक्ष फजल अली। आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें दी। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया।
किंतु एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अर्थात भाषा राज्य बनाने का आधार हो सकती है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकती। अनुशंसाएं थी 1955 में। राज्यों के पुनर्गठन के समय देश की एकता व सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसने अनुशंसाएं दी कि राज्यों के पुनर्गठन के समय देश की एकता व सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए। देश का आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। जनता के कल्याण के लिए राज्यों में व संपूर्ण देश में आयोजन को बढ़ावा मिले। राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा उनके स्थान पर केवल 2 श्रेणियां होनी चाहिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनमें 14 राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजस्थान, मैसूर, केरल, त्रावणकोर, कोच्चि, केरलम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजस्थान, मैसूर, केरल, त्रावणकोर, कोच्चि, केरलम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्काद्वीप, जिसे लक्षद्वीप भी कहते हैं, लक्काद्वीप, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मणिपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 बॉम्बे से पृथक कर गुजरात राज्य बनाया गया। 1960 में बॉम्बे से पृथक कर गुजरात राज्य बनाया गया और बॉम्बे को महाराष्ट्र राज्य बनाया गया। बॉम्बे को महाराष्ट्र बना दिया और बॉम्बे से पृथक कर गुजरात राज्य 1960 में अलग बनाया गया। 1961 दादर और नगर हवेली और 1962 में गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1961 में दादर और नगर हवेली और 1962 में गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1963 में नागालैंड असम से अलग 13वां संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया। नागालैंड को असम से 1963 में। 1966 हरियाणा पंजाब से पृथक किया गया और चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1966 में हरियाणा पंजाब से पृथक किया गया, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1971 हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा मिला। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। 1972 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य बनाया गया। मेघालय असम के भीतर उपराज्य था। मेघालय पहले असम के भीतर उपराज्य था। 22वें संविधान संशोधन 1969 से मेघालय को उपराज्य दर्जा दिया गया था। 22वें संविधान संशोधन 1969 से मेघालय को उपराज्य दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में। 1975 सिक्किम को राज्य बनाया गया। 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। 1987 अरुणाचल, मिजोरम, गोवा को राज्य बनाया। 1987 में अरुणाचल, मिजोरम, गोवा को राज्य बनाया। 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक राज्य बना। 2000 में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य और झारखंड भी 2000 में बिहार से पृथक राज्य बनाया गया। सन 2000 में झारखंड बिहार से पृथक, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से पृथक और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक राज्य बनाए गए। 2020 में दमन, दीव व दादर नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2020 में दमन, दीव और दादर नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पृथक कर राज्य बनाया गया। 2014 में तेलंगाना से पृथक कर राज्य बनाया गया। 2019 जम्मू व कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 2019 में जम्मू व कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीर व लद्दाख में बांटा गया। नाम परिवर्तन। वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1950 संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश,
1969 मद्रास में तमिलनाडु कर दिया गया, मद्रास का नाम तमिलनाडु 1969 में। 1950 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कर दिया। 1969 मद्रास का तमिलनाडु। 1973 में मैसूर को कर्नाटक, 1973 में मैसूर का कर्नाटक और 1973 में लक्काद्वीप का लक्षद्वीप, 1973 में लक्काद्वीप का लक्षद्वीप। 1992 में यूटी ऑफ दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, यूटी ऑफ दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया और 2026 में केरल का नाम केरलम। 2026 केरल का नाम केरलम, 2011 उड़ीसा का ओडिशा, 2006 पांडिचेरी का पुडुचेरी, 2006 उत्तरांचल का उत्तराखंड, 1992 यूटी ऑफ दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 1973 में लक्काद्वीप का लक्षद्वीप, 1973 में मैसूर का कर्नाटक, 1969 में मद्रास का तमिलनाडु, 1950 में संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश। राज्य पुनर्गठन 1956 से 1970 भाषा व संस्कृति के आधार पर हुआ। 1956 से 1970 तक भाषा व संस्कृति के आधार पर। 1971 से 1990 आंतरिक सुरक्षा के आधार पर। 1971 से 1990 में आंतरिक सुरक्षा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ और 1990 से वर्तमान तक विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता रहा। अनुच्छेद 3 से जुड़े संविधान संशोधन। अनुच्छेद 3 से जुड़े संविधान संशोधन। 5वां संविधान संशोधन 1955। 5वां संविधान संशोधन 1955 हुआ, जिसमें राष्ट्रपति नए राज्य के गठन के विधेयक पर राज्यों के लिए समय सीमा का निर्धारण कर सकता है। 5वां संविधान संशोधन 1955 में राष्ट्रपति नए राज्य के गठन के विधेयक पर राज्यों के लिए समय सीमा का निर्धारण कर सकता है। 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966। अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द के अंदर ही केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अनुच्छेद 3 राज्य शब्द के अंदर ही केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, अर्थात नई यूटी बनाने की प्रक्रिया नए राज्य के समान ही होगी। 18वां संविधान संशोधन 1966। केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रकृति राज्य की प्रकृति प्रशासनिक इकाइयां जिनकी अपनी निर्वाचित सरकार होती हैं। राज्य की प्रकृति होती है प्रशासनिक इकाइयां जिनकी अपनी निर्वाचित सरकार होती हैं और यूटी की प्रकृति होती है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रशासनिक इकाइयां। राज्य केंद्र के साथ संबंध संघीय फेडरल होते हैं और यूटी के केंद्र के साथ संबंध संघ यूनिटरी होते हैं। राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल कहलाता है और यूटी का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य की प्रशासित राज्यपाल होता है और यूटी में प्रशासनिक राष्ट्रपति होता है। राज्य क्षेत्र बड़ा होता है और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र छोटा होता है। राज्य स्वायत्तता होती है और केंद्र शासित प्रदेश में स्वायत्तता नहीं होती है। यूटी में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यूटी में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नोट: पांडिचेरी और दिल्ली को यूटी बनाया गया और संविधान संशोधन द्वारा ये यहाँ निर्वाचित विधानसभा और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। पांडिचेरी व दिल्ली को यूटी बनाया गया और संविधान संशोधन द्वारा यहाँ निर्वाचित विधानसभा और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। पांडिचेरी 14वां संविधान संशोधन 1962 और दिल्ली 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 और पांडिचेरी 14वां संविधान संशोधन 1962। 2019 जम्मू और कश्मीर को विधानसभा और मुख्यमंत्री के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू और कश्मीर को विधानसभा और साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें आंशिक राज्य भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय सीमित विषय हैं। इन्हें आंशिक राज्य भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के सीमित विषय हैं। नए राज्यों की मांग: वर्तमान में नए राज्यों की मांग विभिन्न कारकों पर आधारित है: भाषा, संस्कृति, संसाधनों, आंतरिक सुरक्षा, स्थानीय कारक, प्रशासनिक विकास आदि। भाषा, संस्कृति, संसाधनों, आंतरिक सुरक्षा,
स्थानीय कारक प्रशासनिक विकास के आधार। वर्तमान में निम्न क्षेत्रों द्वारा मांग की जा रही है। असम के बोडोलैंड असम से अलग होने की मांग। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड बंगाल से गोरखालैंड अलग राज्य बनाने की। महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की मांग। यूपी से छोटे प्रांत 4 छोटे प्रांत। दक्षिण से कांगू नाडु लद्दाख से राज्य की मांग। लद्दाख को राज्य बनाने की मांग। छोटे राज्यों के लाभ। प्रशासन के लिए वित्तीय लागत अपेक्षाकृत कम है। पिछड़े क्षेत्रों पर बेहतर ध्यान। स्थानीय मुद्दों पर निर्णय नजदीकी दृष्टिकोण से लिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और भागीदारी। छोटे राज्यों की कमियां। विभिन्न नई संस्थाओं की स्थापना के लिए बहुत बड़ी प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है। नदी जल वितरण, उपलब्ध संसाधन, भूमि वितरण आदि जैसे नए मुद्दे। क्षेत्रीय आधार पर विभाजन बढ़ सकता है। चैप्टर समाप्त।